हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे फाइंड आउट करें, चाहे वो सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनआईओएस। अब जैसे ही खुलता है तो जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। ये रहा, पहले सेकेंडरी है, यहाँ पे अप्रैल 2012 का दिया हुआ है, फिर अक्टूबर 2015, फिर अप्रैल 2015, फिर अक्टूबर 2014, अप्रैल 2013, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का सेकेंडरी का दिया हुआ है। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे सीनियर सेकेंडरी का भी दिख जाएगा और उसका भी यहाँ पे अप्रैल 2012, फिर अप्रैल 2011, अक्टूबर 2015, अप्रैल 2015, अक्टूबर 2014, अप्रैल 2013 का सारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी का। नीचे पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट एनआईओएस जो है अपने अंदर पढ़ाता है, उस सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। नीचे सीनियर सेकेंडरी का है और ऊपर में सेकेंडरी का है, और ऊपर में एक जिप फाइल में भी है। आप चाहे तो यहाँ से भी सीधा क्लिक करते ही डाउनलोड होने लगेगा। अब मैं आपको एक सैंपल पेपर खोलकर दिखाता हूँ कि कैसे है, इसमें क्या है। आइए, तो हम लोग, ये खुल रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने आप डॉक्यूमेंट जो है सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी यूज कर सकते हैं। और मैं सारे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ऊपर में दिया हुआ रहता है, जहाँ पे परीक्षा का दिन और दिनांक लिखना होता है, और फिर नीचे जो एग्जाम ले रहे होते हैं, जो क्लास में उस टाइम एग्जाम के समय में मौजूद रहते हैं, उनका सिग्नेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हो गया, सबसे पहले ऊपर में रोल नंबर फिल करना होता है। ये हिंदी का ऐसे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, और साइंस में इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहेगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन पेपर को आराम से प्रीवियस ईयर वाला देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, कितना डिटेल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितना शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या पैटर्न है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, अगर आप पहले से सैंपल पेपर को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। इसकी वजह से सारे क्वेश्चन पेपर को आप कोशिश कीजिएगा एक बार खोलकर पढ़ लेने का। अगर हो सके तो सारे क्वेश्चन को आप टिक लगा लीजिएगा अपने बुक में, और जो क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट किया गया, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि शायद वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। ये रहा इंग्लिश का, मैंने दिखा दिया। अब मैं, माफ करना, हिंदी का दिखा दिया, अब इंग्लिश का दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये रहा इंग्लिश। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, और बाकी सब्जेक्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहता है। मतलब इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश लिखा रहता है, हिंदी में हिंदी, और बाकी साइंस हो गया या फिर सोशल साइंस या मैथ हो गया, उसमें दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है। आप चाहिएगा तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं एग्जाम, आप चाहिए तो हिंदी में भी दे सकते हैं, आप चाहिए तो किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाया है एनआईएस वाला। मैं सारे क्वेश्चन को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आप अच्छे से जाइएगा, वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, सारे पे
इसी तरीके से टाइप कीजिएगा, आ जाएगा आराम से सारा क्वेश्चन। बस चेक कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, तो एग्जाम में जो है बहुत हेल्प करेगा और अच्छा नंबर भी आ जाएगा। मैं अब साइंस का दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश हिंदी हो गया, अब एक बार साइंस दिखा देता हूँ। साइंस आया नीचे होगा, हाँ ये रहा साइंस, पे क्लिक करते हैं एक बार, ये ओपन हो गया है। देखिए मैंने क्या कहा था, पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, और फिर यहाँ पे नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही इंग्लिश लिखा रहता है और हिंदी में ही हिंदी लिखा रहता है। बाकी सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश और हिंदी, और जो रीजनल सब्जेक्ट है उसमें तो सिर्फ वही लैंग्वेज लिखा रहेगा। यहाँ पे भी वन क्वेश्चन का एक बार इंग्लिश लिख दिया है, फिर नीचे हिंदी में लिख दिया है। जो इंग्लिश में लेते हैं वो इंग्लिश में आंसर करते हैं, और जो हिंदी में लेते हैं वो हिंदी आंसर करते हैं, इसलिए वो दोनों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। और जो बाकी रीजनल लैंग्वेज जो यूज करेंगे, मतलब अपनी निजी भाषा को, तो वो आपको इसी से समझकर लिखना होगा। वो आपको वो लैंग्वेज नहीं प्रिंट करता है इस पे, इंग्लिश हिंदी ही से प्रिंट करेगा क्वेश्चन पे, बस आपको खुद से समझ के लिखना होगा अपने भाषा में। और वो बोलता है अगर आप कुछ क्वेश्चन नहीं समझ पाते या फिर कुछ गलती करते हैं तो इसका जिम्मेवार जो है एनआईएस वाला नहीं लेगा, वो क्वेश्चन पे साफ लिख देता है। और यहाँ पे लास्ट में एक स्पेस वर्क भी देता है कि ताकि आप वहां पे कुछ रफ वर्क कर सकते हैं लास्ट वाले पेज पे। मैंने जो कहा था कि आप लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप किस किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 7 पॉइंट में दिया हुआ है, ए में द क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश हिंदी मीडियम ओनली, however if you wish you can answer in any one of the languages listed below: English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमी, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत एंड सिंधी, इतनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, क्या हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द लैंग्वेज यू हैव चूजन टू आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड इन द आंसर बुक। और आपको ये बताना है कि आप किस लैंग्वेज में आंसर कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। वहां पे एक बॉक्स प्रोवाइड करता है आंसर शीट में, वहां पे आपको वो लिखना होगा कि आप किस लैंग्वेज में आप आंसर करने वाले हैं। और यहाँ पे फिर देखिए 7 के बी में दिया हुआ है, इफ यू चूज टू राइट द आंसर इन द लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एरर मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन विल बी योर्स ओनली। मैंने जो पहले कहा था वही बात कह रहा है यहाँ पे, कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को में लिखते हैं, तो जब कोई आप गलती करते हैं या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी त्रुटि होता है, तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी, एनआईओएस की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। चलिए, अब हमने जो है साइंस देख लिया, इंग्लिश और हिंदी देख लिया। अब आप चाहिए तो आप अपने, आपको जो भी देखना है वो आप देख सकते हैं अपने स्तर पे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।